परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए थे। जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं आज का वचन लाया हूँ आपके लिए खास है। यदि आप प्रभु को मानने वाले लोग हैं तो इस वचन को सुने कि जो लोग आपके साथ बुराई करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं या आपसे जलन रखते हैं, तो उनके लिए आज का यह खास वचन होगा कि वो सुने और समझे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं आज का वचन पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने, प्रभु का आशीष मिलेगा। मत्ती की किताब अध्याय 7 और वचन 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन आया आपके समीप कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ वैसा करे, यानी जैसा आप चाहते हो वैसा करे, तो तुम भी वैसा करो। हालेलुया। यहाँ वचन बता दिया। अब हमें इस वचन को नियम को पालन करना है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपको गाली बकता है, तो जब वो गाली बक रहा है तो हमें गाली नहीं बकना है। हम चाहते हैं कि वो हमें गाली न दे, तो हम क्या करेंगे? हम उसे गाली नहीं देंगे, हम उसके सामने खुश दिल रहेंगे। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आपको सहना पड़ेगा। जैसे वचन कह रहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ वैसा करे, तो सबसे पहले आपको अपना बनाना होगा जो संतुलन होता है ना। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो उस साइकिल को आप संतुलन बनाते हो, तब वो साइकिल चलती है। अगर दूसरा कोई संतुलन बनाए तो क्या आप चला पाएंगे? डगमगा कर गिर जाएंगे। वैसे ही ये वचन आपके पास आया है कि जैसे वो गाली दे रहा है तो हमें क्या करना है? मुस्कुराना है। जब आप मुस्कुराएंगे तो गाली देने वाला भी देखेगा कि ये व्यक्ति गाली दे रहे हैं, एक से एक छाट कर ये क्यों हंस रहा है, और वो भी हंसने लगेगा। मेरे प्यारो, मन उसका हंसने के कर देगा, क्योंकि आपने खुशी चाहा है तो प्रभु आपको खुशी देंगे। हालेलुया। जैसा वचन बोला गया है आप करके देखो। प्रभु कहते हैं कि परख के देखो कि मैं कितना भला हूं। मेरे प्यारो, इंसान करता क्या है? जो गाली देने वाला व्यक्ति हो, जलन रखने वाला व्यक्ति हो या आपसे नफरत करने वाला व्यक्ति हो, तो उससे क्या होता है? आप भी उसी की रीति के अनुसार चलते हो। फिर क्या होता है? आपसे उससे इस तरह का बात हो जाता है, खटका खटकी हो जाता है, प्रेम की घटी हो जाता है। और जानते हैं, जब आपके जीवन से प्रेम घटेगा तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह भी घटेगा। आप किसी से प्रेम नहीं करोगे तो आपसे कौन प्रेम करेगा? जैसे यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर आते हैं, यहाँ इनका आना होता है प्रभु का, और प्रभु सबसे मेल मिलाप करते हैं। यहाँ तक कि कोढ़ी जो थे, जो गांव से बाहर भगाए हुए गए थे, उनके पास प्रभु जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन कितना सामर्थी है। यदि हम उसके अनुसार चले तब हमारा उद्धार होगा। आप देखेंगे हमारे देश में एक से एक सूरवीर थे, लड़ाई लड़ने वाले थे, लड़ाई लड़े। क्या वो लड़ाई को जीत पाए? वो लोग तलवार चलाते, ये लोग भी तलवार चले, वो बम गोली चलाते, ये लोग भी बम गोली चलाते। फैसला कैसे होगा? अब देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम आ रहा है। महात्मा गांधी हमारे देश में जब आते हैं तो परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, और जब वो लोग मार रहे हैं तो ये नहीं मार रहे हैं,
ये खुश हैं, ये किसी को मार नहीं रहे, जुल्म को सह रहे हैं। वहाँ पर बोले हैं कि यदि कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दे। यह प्रभु के वचन में है। उन वचन का उन्होंने पालन किया। तब जो बैरी शत्रु था वो क्या करता है, देखकर हार जाता है। और ये देखेंगे हमारे देश में फिर कभी नहीं आता है, चला जाता है। तो हमारा देश आज़ाद होता है। सोचिए, एक वचन के द्वारा देश आज़ाद हो रहा है। क्या आपके घर परिवार में, क्या जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, सास से हुआ है या जो बहू से हुआ है या लड़के बेटे से या पति पत्नी से या पड़ोसी से, किसी से भी हुआ है बैर, झगड़ा, जलन, आप इस वचन को इस्तेमाल करें। क्या आप भी जब उसके जैसा करने लगोगे, वो गाली दी आप भी गाली देंगे, तो फिर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं रहा, बल्कि आप उससे भी बुरे इंसान हो चुके हैं। तो हमें परमेश्वर के जैसे हम मानते हैं परमेश्वर को, वैसे इस वचन को भी हम माने, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला है। अगर हम इसके अनुसार चल रहे हैं तो प्रेम बढ़ जाएगा और आप आनंदित भी हो जाओगे। तो जैसे लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ वैसा करे, तो तुम भी वैसा ही करो। ये नहीं कि उसने गाली दिया तो हम भी गाली दें, ये नहीं करना है। हमें उसके जैसा नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन को जब इस्तेमाल करोगे तो अपने जीवन में वो जीत पाओगे। जिस चीज से आप हार रहे थे, झुझला रहे थे, आप उस जीत को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज का वचन जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु का आपको आशीष मिले। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।